अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक है। वेलकम बैक टू वाईपी मॉम एंड फूड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ लाइक करते हुए आगे चलें। बच्चों के बारे में बातें होंगी और डाइट जो रूटीन चल रही है ना वेट लॉस की, उसके बारे में बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट बताऊंगी। ये देखिए, आज मैं है ना आपके साथ बहुत सारे काम करके मिल रही हूँ। एक्चुअली आज मैं ये वीडियो नहीं बनाना सोच रही थी, आज गैप कर दूं वीडियो, बाकी सारा काम कर लूं बोलकर, पर चलो इतने अच्छे अच्छे क्लिप हैं आपके साथ शेयर करना बोलकर मैंने फिर से मोबाइल उठा लिया। ये जो मैंने मिर्च मिक्स किया ना, 3-4 टाइप की रेड कलर की ही मिर्च है, तो फिर मैंने सबको मिक्स करके एक कर दिया। वैसे घर में कुछ दिन में मेहमान आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले और भी थोड़ा सा अच्छे से मैं चीज़ें रख लूँ, क्योंकि वो लोग भी चूल्हे के पास रहेंगे और भाभी कहाँ है पूछेंगे, तो जस्ट मैं उनको एक डिब्बा बता दूं, ऐसे चीज़ें करके रखूं। चलिए, टिंडे की सब्ज़ी बना रही हूं, बस 2 लोगों के लिए। कितने बनाएंगे, 2 टिंडे लिए हैं। ये जो बॉटल बता रही हूँ ना मैं, रमज़ान में जो बड़ा चावल पकाई थी मैंने बिरयानी, उस समय है ना बहुत नज़दीक चूल्हे के पास रख दिया था मेरे हेल्पर ने, तो उस वजह से है ना वो पूरी बॉटल बिंगी टिंगी हो गई। तो अभी मुझे अच्छे नहीं लगती चीज़ें ऐसे, और मुझे दूसरी बॉटल भी नहीं मिल रही। तो चलिए, जुगाड़ जमा कर मैंने एक डिब्बा खाली है उसमें डालडे को निकाल लिया और ये बॉटल फेंक दूंगी। टमाटर, हरा धनिया सब धो कर लिया है, बस आपके साथ कट करते हुए क्लिप शेयर कर रही हूँ। और मुझे मच्छर भी कितने सता रहे हैं। आम के दिन में बारीक मच्छर और मक्खी बहुत आते हैं, जंगल का है ना इलाका, तो फिर ये चीज़ें बहुत सहन करना पड़ता है। और उधर देखिए, आधा ही टमाटर लगेगा, तो आधा कट करके डिब्बे में रख कर फ्रिज में रख दूंगी। कट करते करते मुझे ध्यान में आया कढ़ाई गरम रख दूं, तेल गरम रख दूं, तब तक दूसरी काम हो जाएंगे। मैं ऐसे वक्त को मैनेज करती हूँ, इधर तेल गरम हो जाएगा उधर टिंडे कट जाएंगे। एक्चुअली मैंने बेडरूम भी बहुत अच्छे से क्लीन किया है, किचन क्लीन किया है, मतलब बहुत ज़्यादा के सामान पूरे निकाल दिए हैं। और अभी पात्री साहब हमेशा 2 बजे 2:15 बजे खाने आते हैं, अभी कॉल करके बोले हैं मैं 1 बजे आऊँगा, तो फिर मैंने जुगाड़ लगा के, मैं हमेशा करती ही हूँ, एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ी सी ढीली ढीली सब्ज़ी, रोटी के साथ भी खाएंगे और चावल के साथ भी। 2 टिंडे लिए हैं, हमारे इधर ढेमसे बोलते हैं। आधी प्याज, मतलब बड़े साइज़ की, ये तो बहुत छोटी बेबी सी प्याज थी, 1 ली थी। और थोड़ा सा हरा धनिया, 2 चम्मच तेल में प्याज का कलर बदलने तक फ्राई किया, और उसके बाद 1/4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चुटकी ज़ीरा, 4 चुटकी धनिया पाउडर डालकर, दोनों पाउडर डाला है, ज़ीरा भी और धनिया भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया। और टमाटर डालकर 1/4 चम्मच नमक डालकर टमाटर के गलने तक छोड़ दिया। और ध्यान रखेंगे, गैस का फ्लेम कम ज़्यादा करते रहेंगे, और मुझे जल्दी पकाना है तो मैं इसके पास से हट भी नहीं रही हूँ। बस इसमें टिंडे मिक्स कर दिए अच्छे से, बस इतना भी करेंगे तो सूखी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। मैं थोड़ा सा रस्से वाली बना रही हूँ। 1/4 कप उतना पानी डाला, 2 चम्मच मूंगफली की चटनी डाली है, जो 10 मसालों में मैंने पहले से अपलोड कर रखी है वही चटनी, और ये डिब्बा फेंक दिया। उसी बीच में 5 मिनट हो गए हैं और बाद में मैंने मिक्स किया। अगर पहले मिक्स करेंगे तो चटनी नीचे से जल जाती है। और ये देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है, पर और थोड़ा टिंडे गलना बाकी है, तो इसलिए पालक और मेथी साफ कर लेती हूँ। डाइट कर रही हूँ ना अच्छे से, जब रिज़ल्ट अच्छा आता है तो मैं और भी बहुत अच्छे से करती हूँ। ये जो टॉप पहनी हूँ, ये 3-4 साल पुराना टॉप है, जो मुझे नहीं आ रहा था, पर मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्ट है, इसलिए उसे साइड सरका के रखा था। आज ट्राई करी तो आ गया, दिल बहुत खुश हो गया। और ये देखिए, टिंडे पूरे गल गए हैं, और 1/4 चम्मच ऊपर से काला मसाला डाल दिया और उसे साइड कर लिया। 1 गाजर खिरच लिया है, और उसमें जितना आटा जाएगा, मतलब 2 मुट्ठी उतना मल्टीग्रेन रेडीमेड वाला आटा डालकर गूंद लिया है। नमक भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला, रोटियां बेल रही हूँ। चलिए, टाइटल के बारे में बात करते हैं। बच्चों की परवरिश के बारे में मैंने टाइटल रखा है। एक्चुअली 2-3 दिन पीछे जहीन मुझे कंटिन्यू 4-5 बार फ़ोन लगाया, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाई, तो फिर वो उसके पापा को लगाया, तो उसके अब्बा बोले खाला वगैरह होंगी इसलिए नहीं उठा रही होंगी।
तो ज़हीन वहाँ से बोला, अब्बा अगर खाला और नानी होते तो मैं आपको फ़ोन नहीं लगाता, मम्मी से कब की बात हो जाती, ये कोई दूसरा ही मैटर है जिसमें मम्मी फ़ोन काट नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से आप मम्मी से बात करा दो बोलकर। तो फिर पात्री साहब बाहर आए। बाहर आने के बाद एक्चुअली मेरी नानी, मेरी बड़ी खाला, सब लोग बात कर रहे थे। तो फिर पात्री साहब भी उनके साथ बात करें। मैं ये बोलना चाहती हूँ, देखिए मैंने बच्चों को इस कदर मेरी चीज़ें, मेरी बातें समझा के रखी हैं, मेरी आदतें, और किसी चीज़ के बारे में फटाक से नेगेटिव नहीं सोचना है, ये चीज़ें मैंने बता के रखी हैं। तभी ज़हीन ये सोचा ना कि नहीं अम्मी किसी दूसरे इम्पोर्टेंट काम में हैं तभी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो फिर पात्री साहब एकदम मुस्कुराए, रानी अभी तक मैं तुझे जल्दी से समझ नहीं पाता हूँ, तेरे बच्चे तेरे मुंह पर हाव भाव देख कर पता करते हैं अम्मी यही कर रहे हैं। जब पात्री साहब बोले ज़हीन ऐसा बोला है बोलकर, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी मेहनत पूरी रंग लाई। मैंने पात्री साहब को बोला भी, मैंने अच्छी परवरिश की है ना जी बच्चों की बोलकर। पात्री साहब भी बहुत खुश हुए। ये कटोरी कटोरी मैंने मेरी सहेलियों को मिर्च देकर भेजी है। अभी इन फ्यूचर में इतना मसाला नहीं बनाऊंगी ना, तो इसलिए मैंने अभी भेजा है। आज तो मेरी हालत बहुत ख़राब हुई है, बहुत हाइपर एसिडिटी हो गई, जिसकी वजह से मैं सुबह से 3-4 बार उल्टी कर चुकी हूँ। उल्टी करने के बाद में ही पित्त बोलते हैं ना, वो बढ़ जा रहे हैं मेरे, और रात भर बिल्कुल नींद नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं लग रही, बहुत परेशान हूँ। और मैं हमेशा बोलती हूँ 30 के अंदर, मतलब 40 के अंदर है आपकी एज, जैसा 38 वगैरह है तो आप वेट लॉस कर लीजिए, उसके बाद बिल्कुल बढ़ने मत दीजिए। आसानी से कम कर लेते हैं बोलकर, उसके बाद कम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये पूरी डिटेल है ना वाईपी रा पर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बैठ के बात करने में बड़ा मजा आता है। और बेटियों की मम्मियाँ ये वीडियो ज़रूर देखो बोलकर मैं वाईपी रा पर एक वीडियो अपलोड करी हूँ, उसे बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट भी अच्छे अच्छे कर रहे हैं, आप भी चाहें तो जाकर ज़रूर देखें। मैंने गाजर खिरच के पराठा बना के खाया। एसिडिटी होने के बाद है ना, हाइपर जब एसिडिटी होती है तो घी खाना ज़रूरी है, जब पित्त बढ़ जाता है तो घी खाना ज़रूरी है, और घी खाने के बाद वेट बहुत फास्ट बढ़ता है, उसकी वजह से है ना मैं घी थोड़ा अवॉइड करी थी। पर आज बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैंने गाजर के पराठे पर घी लगाकर खा लिया। अब मेरा वेट थोड़ा सा वहीं रुकेगा, तो इसलिए एक चीज़ कम करने के तो एक चीज़ बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें सारी है ना, वेट लॉस वाले जो वीडियोस है ना, वो 40 इयर्स के बाद के वेट लॉस के वीडियोस देखिए आप, बहुत कम मिलेंगे आपको, और 40 के अंदर के वीडियोस भरपूर मिलेंगे। छोटा सा बच्चा है, मैंने 25 किलो कम कर लिया, 30 किलो कम कर लिया, मैंने भी कम किया था 15 किलो जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। पर उसके बाद एक कंसिस्टेंसी ही लग गई है, गाँव वगैरह जाने के बाद खूब सारा खा लेती हूँ, आने के बाद कम करती हूँ, पर अब है ना मुझे बहुत भारी पड़ रहा है कम करना। और पिछले रमजान में भी मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ था। पिछले रमजान में भी आधे रमजान के रोजे होने के बाद इस कदर फूल गई थी, मतलब एक एक जो हाथ का ये है ना ऐसा बड़ा बड़ा हो गया था, ऐसा फुग्गा हवा कैसा भरते वैसा। इसीलिए मुझे डॉक्टर बोले थे शायद आप हॉस्पिटल मतलब पूरा चेकिंग करा के रोजे रहो बोलकर, फिर भी मैंने ये साल मानी नहीं, वैसी रही और ये ऐसी फूल गई। पर चलो खाने में कंट्रोल करने की वजह से हो रहा है, इंशाल्लाह मैं अगले साल चेकिंग कराकर ही रोजे रहूंगी। चलिए देखिए मैंने, और इतनी भूख लग रही है, एसिडिटी की गोली खाई है ना, दोपहर को जो खाना खाई वो देखे, उसके बाद मैंने 2 केले भी खाए हैं आज, तब जाके मेरी भूख थोड़ा सा कंट्रोल हुई है, नहीं तो ऐसा क्रेविंग हो रही थी ये खाऊं वो खाऊं वो खाऊं, अब कुछ भी खाई तो फिर गड़बड़ हो जाती बोलकर मैंने 2 केले ही खा लिए। और सुबह में थायराइड की गोली पी ली थी, उसके बाद 1 गिलास धनिया का पानी पिया था आधे घंटे के बाद, फिर 1 घंटे के बाद कद्दू के जो पीसेस रखे हैं ना मैंने फ्रोजन किए हैं वो जूस पी लिया था। फिर 11 बजे भूख लग गई थी तो ओट्स और बनाना का शेक, मतलब ओट्स और केले का शेक बनाकर पी लिया था।
उसके बाद दोपहर का खाना खाया, 2 केले खाए और चाय एक ही टाइम पी हूँ। अभी ग्रीन चाय भी बना कर रखी हूँ। इधर देखिए पूरी ठंडी करी हूँ, इसको ऐसे ही पी लूंगी। और अभी और भूख लगी है मुझे, 5 बज रहे हैं। तो फिर ये देखिए एक ककड़ी खिरच की रखी है, दही रखा है, नमक भी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालकर इसको खा लूंगी और रात में वही बनाना का शेक पीकर सो जाऊंगी। चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ। कुछ दिन से पूरे वीडियोस वेट लॉस पर जा रहे हैं, रेसिपीज भी वेट लॉस की ही मिल रहे हैं और देखिए पॉजिटिव रिजल्ट है ना। तो इसके बाद तो मैं स्ट्रिक्ट करती हूँ, जैसे ही मेरा थोड़ा सा रिजल्ट पॉजिटिव में आ गया ना तो और उसको अच्छे से करके बिल्कुल शेप में आती हूँ। जब तक रिजल्ट पॉजिटिव नहीं रहता ना तब तक मैं भी हाँ चलने दो करती हूँ। लेकिन अभी नहीं चलने दो बोलना पड़ता। और हर रोज मैं 20-25 मिनट एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। पिछले 3-4 महीने पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं ना, सेम एक्सरसाइज ही करती हूँ, बहुत ज्यादा धावपड़ नहीं करती। वही सब कुछ चालू है। किसी दिन रस्सी खेल लेती हूँ, किसी दिन कुछ भी नहीं हुआ तो बाहर जाके वॉक करके आती हूँ। ये रूटीन है। माशाअल्लाह वजन तो अपनी जगह, इंचेस बहुत कम हुए हैं, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप सबको भी मैं कैसे कर रही हूँ, सब लोग तो बता कर छोड़ते हैं, मैं तो पूरा वीडियो में मैं क्या क्या कर रही हूँ ये शेयर कर रही हूँ। ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपनों के साथ शेयर जरूर करें। जिसका भी वजन बढ़ा है, मुझे थायराइड है, मुझे पीसीओडी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती, मुझे भी थायराइड है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, इसलिए ये वीडियो जरूर बताना उनको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।